हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो हज़ारों साल पहले फलती फूलती थी। हज़ारों साल पहले उन्होंने ज़िंदगी जीने के आश्चर्यजनक तरीके ईजाद कर लिए थे। एक ऐसी सभ्यता जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है और जो कुछ भी जानती है वो बहुत हैरान करने वाला है। इसी सभ्यता का एक ऐसा शहर जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो, जहाँ ऐशो आराम की हर एक चीज़ मौजूद थी। परंतु एक दिन यह शहर दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, जानने के लिए देखिए मोहनजोदाड़ो। आज हम बात करने वाले हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए कृपया हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदाड़ो यानी कि मुर्दों का टिला पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के किनारे बसे इस शहर की खोज 100 साल पहले ही हुई है। रिसर्चर्स को यहाँ बहुत सारे मानव कंकाल मिले। इसी कारण इस जगह का नाम मोहनजोदाड़ो यानी कि मुर्दों का टिला कहा जाने लगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं यह शहर कितना पुराना है। यह शहर 2500 BC में बसाया गया था। तब शायद भारत को भारत भी नहीं कहा जाता था। यह शहर 500 एकड़ में फैला हुआ था, जो कि आज की वेटिकन सिटी से भी 5 गुना ज़्यादा बड़ा था। उस समय यह शहर अमेरिका और यूरोप से भी ज़्यादा विकसित था। हजारों साल पहले बसा ये शहर अपनी जीवन शैली के लिए हमें आज भी प्रभावित करता है। यह शहर उस समय 2 भागों में बटा हुआ था, जिनके नाम थे सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल में बड़े बड़े भवन बने हुए थे और वहाँ अमीर लोग रहा करते थे, जबकि लोअर टाउन में सामान्य लोग रहते थे। यह शहर चारों तरफ से 4 दीवारी से घिरा हुआ था और शहर में प्रवेश करने के लिए एक मुख्य द्वार था। इस मुख्य द्वार पर कुछ ऐसी संरचनाएं लिखी हुई पाई गई हैं जिनको वैज्ञानिक आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। शहर के सारे घर पक्की ईंटों के बने हुए थे और गलियां चौड़ी और खुली थी। परंतु सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि ये घर जिन ईंटों के बने हुए थे वे ईंटें वाटरप्रूफ थीं। यहाँ की नालियों और स्नान घरों में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया उन पर चारकोल और जिप्सम की पतली परत पाई गई है। चारकोल किसी भी हालत में पानी को बाहर निकलने से रोकता है। इससे साबित होता है कि उस समय भी लोगों को जिप्सम और चारकोल का सही प्रयोग करना आता था। परंतु जिप्सम और चारकोल को वैज्ञानिकों ने सिंधु सभ्यता के समाप्त होने के कई सालों बाद खोजा है। शहर के प्रत्येक घर में अपना शौचालय और स्नानघर हुआ करता था, पर सोचने वाली बात तो ये है कि ये सारे शौचालय आज के वेस्टर्न टॉयलेट्स के जैसे थे। प्रत्येक घर का द्वार सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुला करते थे। प्रत्येक घर में एक बड़ा सा आंगन होता था और उस आंगन में पीने के पानी के लिए एक कुआं होता था। शोधकर्ताओं की माने तो कुएं की देन हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। उन्होंने कुएं के पानी से सिंचाई करना भी सीख लिया था। मोहनजोदाड़ो में ऐसे ही 700 कुएं पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी बात वहाँ पाया गया द ग्रेट बाथ यानी कि महान स्नानागार है। यह 900 स्क्वायर फीट बड़ा और यह सिटाडेल में बना था। माना जाता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों या किसी खास उत्सव के समय किया जाता था। इसमें सिंधु नदी का पानी भरा जाता था। आप इसकी विशालता का अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे मशहूर और ऐतिहासिक रोमन बाथ हड़प्पा सभ्यता के सैकड़ों वर्ष बाद बनाए। यहाँ पर किसी भी प्रकार के मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। सबसे पहले स्वास्तिक के निशान भी यहीं मिले थे। और तो और यहाँ पर कई देवियों की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। हैरान करने वाली बात तो ये है कि देवियों की मूर्तियों के अलावा यहाँ एक ही शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जो कि 5000 साल पुराना माना जा रहा है। खोजकर्ताओं को खुदाई के दौरान यहाँ पर काफ़ी संख्या में
ताबीज भी मिले हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ के लोग जादू टोना और भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे। शोधकर्ताओं को खुदाई के दौरान ऐसे भी कंकाल मिले हैं जिनके दांत नकली पाए गए हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि हड़प्पन सभ्यता में चिकित्सा पद्धति अपने शिखर पर थी। मोहनजोदड़ो में व्यापार बड़े पैमाने पर हुआ करता था। उस समय व्यापार के लिए किसी भी तरह की कोई भी मुद्रा उपलब्ध नहीं थी। वस्तुओं के लेन देन से ही व्यापार किया जाता था। माना जाता है कि उस समय में भी हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्र के रास्ते विदेशों से व्यापार किया करते थे, जिसके प्रमाण आज के अबू धाबी से प्राप्त हुए हैं। अगर हड़प्पन सभ्यता लुप्त न हुई होती तो आज हमारी टेक्नोलॉजी और भी विकसित होती। वैज्ञानिक यह जानकर हैरान है कि उस समय के लोगों ने इतना कुछ कैसे खोज लिया। यहाँ के लोग इतने विकसित थे कि उन्होंने बाढ़ के पानी से बचने के लिए शहर के बाहर एक बांध तक बनाया हुआ था। यह ही नहीं बल्कि वे लोग बाढ़ के पानी को बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर कर लिया करते थे, जो कि शहर के चारों तरफ बनाए हुए थे। इस पानी का प्रयोग शहर तो किया ही करता था, बल्कि खेतों की सिंचाई में भी इसका प्रयोग किया जाता था। आज के समय में भी गर्मियों के मौसम में कई शहरों में पानी की समस्या देखने को मिलती है। इसके बावजूद हम लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके प्रयोग नहीं करते हैं। खोजकर्ताओं को खुदाई के दौरान मोहनजोदाड़ो में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग बारिश के पानी को इकट्ठा किया करते थे और सूखे के दौरान इस पानी को प्रयोग कर लिया करते थे। आज खुदाई के दौरान यहाँ तांबे, कांसे और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इसके साथ साथ फूलदान, कपड़े और लोहे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर कई तरह की मोहरें भी प्राप्त की गई हैं। यहाँ पाएंगे कुछ वस्तुओं पर ऐसी लिपि लिखी पाई गई है जिसको वैज्ञानिकों को आज भी पढ़ने में कामयाबी नहीं मिली है। अगर इस लिपि को आज भी पढ़ा जा सके तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सी जानकारी मिल सकती है। इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य का कारण बना हुआ है। यहाँ पाई गई चीज़ों की कार्बन डेटिंग करने से पता चलता है शायद इस सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या सूखे की वजह से हुआ है। शोधकर्ताओं की एक अन्य रिसर्च से पता चलता है कि शायद इस सभ्यता का अंत परमाणु विस्फोट से हुआ है। यहाँ कुछ ऐसी ईंटें भी पाई गई हैं जो कि पिघली अवस्था में मिली हैं और रिसर्चर्स का कहना है कि इतना तापमान तो परमाणु विस्फोट से ही प्राप्त होता है। यहाँ की मिट्टी में भी कुछ ऐसे कण पाए गए हैं जो कि एक परमाणु हादसे की तरफ इशारा करते हैं। इस रिसर्च ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। आज के समय में भी जबकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो उस सभ्यता में परमाणु हादसे के निशान मिलना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। आज की इस वीडियो ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि हमारे पूर्वजों के पास कोई तो एडवांस टेक्नोलॉजी थी। आपका इस सभ्यता के बारे में क्या विचार है, कृपया कमेंट्स में शेयर करें और इस तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए